नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या नॉनवेज खाना अपराध है क्या नहीं है। चलिए इस बात को हम चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। बाकी आप लोगों के मन में भी अगर कुछ ऐसा रहा करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी एक फैक्ट हो सकता है या फिर एक चर्चा का विषय हो सकता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए, नॉनवेज खाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में साफ शब्दों में मना की, मतलब ऐसा साफ शब्दों में मना नहीं किया कि खाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने खाने का गुण बताया है कि रजस तमस और सात्विक होता है। तो सात्विक भोजन इंसानों के लिए सबसे हेल्दी होता है। रजस ठीक है, लेकिन जो तमस का भोजन होता है, तमस मतलब सिर्फ मांस नहीं होता उसमें। ऐसा मैंने कहीं सुना हूँ, मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा या फिर कहीं पढ़ा भी होगा, याद नहीं आ रहा अभी, कि जो तमस होता है, बासा खाना भी तमस ही होता है। जो खाना गर्म हुआ उसके बाद ठंडा हो गया, अगर आप उसको खा रहे हो तो वो भी एक प्रकार से तमस ही है। तो क्योंकि खाना का जब तक गर्म है तब तक उसमें बैक्टीरिया नहीं पनप सकते, लेकिन जैसे वो ठंडा हो जाता है उसमें कई सारे जीव आ जाते हैं, कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया उसमें फफूंद एक्टिव होने लगते हैं। तो इस वजह से भी तमस की श्रेणी में उसको रखा गया है। और तमस की अगर बात की जाए तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका इफेक्ट गलत होता है हमारे जीवन पर, उसका प्रभाव गलत पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे भारत देश में कहावत कहा जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो जैसे कि आप देखते हो कि पेड़ पौधे में या फिर जैसे खेती बाड़ी करते हैं किसान लोग, तो उसमें खाद पानी बहुत लिमिट मात्रा में दिया जाता है। बहुत उसका आजकल भी साइंस के हिसाब से भी बहुत नाप तोल की चीज़ें होती है कि इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, उससे कम नहीं डालना चाहिए। आखिर क्यों? वो सीधा उदाहरण है कि आपको दिख रहा है कि पौधे में जैसा कीटनाशक दवाई जितनी खाद डालोगे या फिर जितना हार्मफुल चीज़ डालोगे तो फसल भी उसी प्रकार से हानिकारक होती जाएगी। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। शरीर के अंदर जैसी भी चीज़ें डालोगे वो भी शरीर की मानसिकता, शरीर का गुण, शरीर भी उसी प्रकार से बनता जाएगा, उसी प्रकार से डेवलप हो रहा है। तो इसलिए कहा गया कि तमस को शरीर के अंदर कम से कम रखो, जिससे कि गुस्सा कम आए। जैसे कहते हैं तमस भोजन इस्तेमाल करने वालों को बहुत एग्रेसिव रहते हैं। जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जैसे राक्षसों की बात जो की जाती थी, उनका भोजन बहुत अलग टाइप का था। तो उसमें क्या था कि वो बहुत गुस्सैल होते थे, देखते थे हमेशा एग्रेसिव रहते थे। लेकिन संत लोगों के लिए कहा गया कि हमेशा सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन करने का मतलब कि क्रोध कम आएगा, आप शांत रहोगे, और शांत रहना इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है। अपने आप को समय देना चाहिए। बाकी रही बात खाने की, तो आपकी इच्छा है स्वयं की आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाओ, वेज खाना है वेज खाओ, किसी को वीगन रहना है तो वीगन रहो, उसमें कोई खास बात नहीं पड़ता। अब जैसे एक उदाहरण की बात करें तो जैसे शेर भी तो मांस खाता है, लोग नॉनवेज खाने वाले बात करते हैं। तो ठीक है, शेर मांस खाता है, उसका गुण और उसकी प्रवृत्ति ही मांस खाने की ही है, ठीक है। अब गाय भी घास खाती है, हिरन भी घास खाता है, जो घास खाने वाले जीव उनकी भी बात करें तो देखो क्या होता है, सब मानते हैं, शास्त्र भी मानता है कि पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो सार है, जो मतलब निकलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी श्लोक की बात नहीं करूँगा। कि जैसे हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए वो लेने गए थे जड़ी बूटी, तो उस पर्वत को पे जड़ी बूटी लेने से पहले वहाँ से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, तो कोई हो तो मुझे मेरा मदद करे, मैं परमिशन ले रहा हूँ, मतलब उनका परमिशन लेने का औचित्य था। तो कोई भी वेज भोजन भी अगर आप कर रहे हो तो देखो, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, हिंदू परंपराओं के अनुसार, कि जैसे तुलसी जब तोड़ी जाती है तो उसमें भी नारायण का नाम लेते हुए तोड़ी जाती है। मतलब आपको आग्रह करना होता है पहले कि भाई मैं मजबूर हूँ कि आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, तो हम क्षमा चाहते हैं पहले आपसे, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम लेना चाहते हैं तो आप हमें प्रोवाइड कराएं वो चीज़। तो वेज भी खाने वाले भी जो इस प्रकार से भोजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से वो भी तो अपराधिक के ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि सब्जियों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्या उनसे परमिशन लिया जा रहा है, अगर शास्त्र की बात माने तो। नहीं तो कहते हैं खाने से पहले भोजन को भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए, तो वो भी तो एक प्रकार से अपराध है। मैं ऐसा नहीं कि मैं खाने वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन और नहीं खाने वालों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य को समझिए। जैसे कि शेर, हिरन की निगाह में शेर दैत्य है, तो घास की निगाह में हिरन भी तो दैत्य ही है ना।
क्योंकि घास में भी तो जीव होता है, उसमें भी तो जान होती है। आज का साइंस भी मानता है इस बात को, भाई उसमें अगर जान नहीं तो फिर कैसे बढ़ रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो भी तो मौसम के अनुसार बदलता रहता है, वो भी परिस्थितियों के अनुसार तो बदलता रहता है। अगर उसमें जीव नहीं है, हो सकता है कि उसमें चेतना ना हो, अलग मुद्दा है कि उसको दर्द नहीं महसूस होता। लेकिन एक प्रवृत्ति देखी जाए तो शेर जैसे दैत्य है हिरण की निगाह में, तो घास भी तो हिरण भी तो दैत्य है ना घास की निगाह में। तो दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। मैं किसी भी नॉनवेज खाने वालों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं परिस्थितियों को देख करके भी कर सकता हूँ, कि जैसे अपने 7 सिस्टर्स साइड चले जाओ, अब यूरोप की कंट्रीज में चले जाओ, आज वहाँ पर आधुनिकता इतनी फैल गई कि सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और लद्दाख साइड चले जाओ, जो ऐसे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन वाले स्टेट्स हैं, जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर इजीली सब कुछ आपको अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो क्या खाएंगे, तो उनकी मजबूरी होती है, वो शिकार पर डिपेंडेंसी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, उनके लिए ठीक है, लेकिन मेरा कहना है जहाँ तक उपलब्ध हो वहाँ तक बीज पर ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमें शाकाहार भोजन ही खाना चाहिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नहीं उपस्थित है तो भाई देखो, इंसान का प्रथम कर्तव्य है सबसे पहले जीवित रहना, किसी भी हाल में रहे, कैसे भी रहे। बस वही है कि अपराध नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। कि जैसे कहते हैं ना कि शेर भी ऐसा होता है कि एक बार शिकार करता है, पेट भरने के बाद वो भी फिर नुकसान नहीं पहुंचाता किसी जीव को। तो वो भी एक प्राकृतिक व्यवस्था है, तो व्यवस्थाओं में रहना चाहिए, व्यवस्थाओं को देखते हुए कर्तव्य को करना चाहिए। हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है सब कुछ, कि आपको क्या करना चाहिए। समझदार हो, चेतनात्मक हो प्रत्येक जीव व्यक्ति। इंसान तो कम से कम बहुत चेतनात्मक है, इनके अंदर बहुत चेतना है, तो इनको खुद से भी कुछ सोचना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति दया के भाव नहीं रख पा रहे हो तो फिर आप इंसान भी कैसे हो, कैसे कह सकते हो कि मैं इंसान हूँ भाई, मैं इतना सोचता हूँ और मैं सब कुछ समझते तो आप किसी के दर्द को भी समझ सकते हो। अगर समझ सकते हो तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉनवेज लोग अधिकतर सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा हूँ। बाकी प्रोटीन की बात रही तो हाथी कौन सा नॉनवेज खा रही, कौन सा प्रोटीन एक्स्ट्रा ले रही है। तो प्रत्येक जीव का जो संरचना है, जो आकार है, कुछ भी खाओगे वो उसी प्रकार से बढ़ने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंडे खा रहे हो या मांस मछली खा रहे हो, आपके जीवन पे एक्स्ट्रा मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पेट भर भोजन करिए, शुद्ध शाकाहार रखिए, अपने विचार शुद्ध रखिए। भगवान ने आपको, परमात्मा ने में एक संरचना दी है, आपको उस संरचना तक जाना ही पड़ेगा, आप वहां तक जाओगे ही जाओगे। जैसे एक उदाहरण दिया मैंने अभी इसके पहले कि हाथी कौन सा नॉनवेज खा रही, कौन सा एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो वो क्या ताकतवर नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है, तो अब ये कह सकते हो कि उनको प्रकृति ने वैसा बनाया है। तो इंसान को भी तो प्रकृति ने ही बनाया है और वैसा ही बनाया है। हम तो कहते हैं कि अगर नमक रोटी भी खाओगे तो भी आप उतने ही बड़े होगे, थोड़ा सा कमजोर हो जाओगे तो छोटे बड़े हो सकते हो, थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन संरचना तो आपकी पूरी बनने वाली कि नहीं बनने वाली है पेट भरने से भी। तो ये सब कहने की बातें होती हैं कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, तो इसलिए हम खाते हैं। तो ये सब सिर्फ अपने दिमाग को एक सांत्वना देने के लिए ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है कि आप कुछ भी खाओगे, शरीर उतना ही होने वाली है जितना आपकी संरचना भगवान ने बना के भेजा है आपको, उससे बड़ा शरीर नहीं हो सकता। अब हाथी के को नहीं भी खिलाओगे, घास फूस बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दोगे उनको खाने के लिए, तो भी वो अब पेड़ पौधे की पत्तियां खा करके भी उतना विशाल का शरीर पकड़ लेती है। घोड़े को नहीं, अब जंगली घोड़े को कौन चना खिला रहा है, कोई नहीं खिला रहा ना, फिर भी वो ताकतवर है कि नहीं है। तो बात वो नहीं होती है कि चॉइस की बात अलग होगी कि नहीं मुझे नॉनवेज खाना है, ये टेस्ट के लिए खाना है, तो भाई देखो तुम्हारी इच्छा, जो खाना है वो खाओ। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है, मेरे कहने का मतलब यही है कि ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम चेतनात्मक प्राणी हैं, हमारे अंदर चेतना है कि दर्द क्या होता है, ठीक है। अगर हम दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे तो फिर क्या औचित्य रह गया हमारे चेतनात्मक होने का, इतनी चेतना हमारे अंदर होने का। बस इतनी सी बात है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।